नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और ये वीडियो है बौद्ध धर्म पर और बुद्धिज़्म पे। बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म पे का ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इस दृष्टिकोण से क्योंकि न केवल यूजी यानी कि बीए, बीएड के कोर्सेज़ के लिए, बल्कि पीएससी और यूपीएससी के कोर्सेज़ के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में तो बुद्धिज़्म का जो पोर्शन है वो बड़ा पोर्शन है और इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आते ही हैं लेकिन यदि मेंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने कोशिश की है कि बुद्धिज़्म के उन सारे एस्पेक्ट्स को पॉइंट वाइज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। दूसरा इस वीडियो की जो वीडियो आप देखते हैं उसमें जो फैक्ट्स हैं वो उसमें वो उसके जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ वो बहुत जाँचे हुए हैं और कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से करेक्ट है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं बुद्धिज़्म पर बात करने के लिए और सबसे पहले मैं जब बुद्धिज़्म पे मैं बात करूँ उसपे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म जो है वो प्रारंभ हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व यानी कि वो समय जब जनपद जो हैं अब महाजनपद की ओर मतलब वो काल हम जिसको कहते हैं महाजनपद काल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो छोटे-छोटे जन थे वो जनपद का रूप लिए और जनपद जो हैं अब महाजनपद के रूप में। तो हमें इतिहास में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास और 16 महाजनपदों में का ये जो काल है उसी समय हमें 2 धर्म यानी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के उदय के बारे में हम जानते हैं। अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय भारत में क्यों हुआ? इसका बड़ा कारण ये था क्योंकि जो वैदिक धर्म था, तो वैदिक धर्म में जो अनुष्ठान थे, जो कर्मकांड थे, वो बढ़ गए थे, पशु बलि बढ़ गई थी और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि वैदिक अनुष्ठान जो है किन्हीं वर्गों के लिए प्रतिबंधित थे। तो कुछ और दूसरी बात जो वैदिक धर्म था वो संस्कृत में बोली जाती थी। ये वो कुछ कारण रहे जिसके कारण बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय हुआ और उनका प्रचार-प्रसार हुआ। इस पे भी हम लोग बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इनके सारे एस्पेक्ट पर मैं आपसे बात करूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रणेता हैं उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ और ये जो लुम्बिनी है अभी वर्तमान में नेपाल में है लेकिन शायद उस समय यदि जनपदों की बात करें तो ये भारत के ही का ही एक हिस्सा बृहद भारत का ही एक हिस्सा रहा होगा ऐसी मान्यता है। तो जो सुधोधन है वो शाक्य गणतंत्र के जो शाक्य गणतंत्र था उसके वो प्रमुख थे और जब इनका जन्म हुआ तो जन्म से कुछ ही दिनों के अंदर कहते हैं कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो ब्रिंगिंग ब्रॉट अप है, उनकी स्टेप मदर या जो उनकी मौसी हैं, उन्होंने उसका किया और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनका लालन-पालन उनकी मौसी या उनकी स्टेप मदर गौतमी ने किया और जब उनका जन्म हुआ था, तो जन्म के समय में उनके शरीर पर 32 बर्थ मार्क्स थे, यानी कि जन्म के चिन्ह थे। 32 बर्थ मार्क्स थे, उसको लेकर राजा सुधोधन जो है वो किसी महात्मा से से उनकी ज्योतिष से का दिखवाते हैं और पता करते हैं। तो उन महात्मा का कहना ये था कि ये जो बच्चा है, ये या तो बहुत बड़ा संत बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और अ, उन्होंने एक और सलाह दी कि इसको दुःखों से जो जीवन में जो दुःख हैं, उनसे आप दूर रखिए और अन्यथा इसके चांसेज़ हैं कि ये सन्यासी या संत बन जाए। और तो यही कारण रहा कि इनका जो प्रारंभिक समय था, इनके जन्म के समय जो इनके शुरुआती दिन हैं, वो बहुत लग्ज़री में, बहुत कम्फ़र्ट में था, किसी भी प्रकार का कोई दुःख या तकलीफ़ उनको नहीं दिया गया। और लगभग 16 साल की आयु में इनकी जो मैरिज है वो यशोधरा नामक
कन्या से हुआ और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। और इसी बीच मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये जो घटना है, जब इनका विवाह हुआ, ये सब चीज़ें हुई और लगभग 29 वर्ष के आयु में इन्होंने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी, ऐसा हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है यानी जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध एक बार जो सिद्धार्थ हैं अपने सारथी के साथ शहर में निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक किसी बीमार आदमी को देखा। तो उसके बारे में जानना चाहा, उसके तो उनके सारथी ने बताया। उसके बाद एक बूढ़े आदमी को देखा जो झुक गया था, चलने में उसको तकलीफ हो रही थी। उसके बाद फिर एक व्यक्ति को कुछ लोग लेकर जा रहे कंधे पर लेके जा रहे थे और चारों तरफ रोना-गाना मचा हुआ था। तो इसको देखकर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे और सारथी से प्रश्न पूछा, तो सारथी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लिया है, वो उस जीवन चक्र में वो पहले बच्चा होगा, युवा होगा, फिर बूढ़ा भी होगा और यदि जीवन है तो वह बीमार भी पड़ेगा और अंत में उसकी मृत्यु निश्चित है। तो और इसी के और अपने प्रियजन की मृत्यु पर लोग शोक मनाते हैं, दुःख मनाते हैं। ये कुछ बातें थी जो उसके सारथी ने जवाब दिया। तभी एक इंसान और दिखाई दिया जो बहुत मस्त मौला था और अपने धुन में गाना गाते हुए जा रहा था। तो उसने पूछा कि ये कौन है जिसे कोई दुःख का आभास नहीं हो रहा है? ये कहा कि ये सन्यासी है। क्योंकि ये इसे मोक्ष प्राप्त हो चुका है, इसे जीवन के मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के दिमाग में यानी सिद्धार्थ के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे। उन प्रश्नों का जवाब उन्होंने जानना चाहा, लेकिन कोई भी सैटिस्फैक्टरी कोई संतोषजनक उसका जवाब नहीं दिया। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ एक रात को जब उनकी पत्नी और उनका बेटा सोया हुआ था, तो रात को उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और अपनी घोड़े कंथक के साथ और सारथी जो चन्ना था, उनके साथ वो महल छोड़ दिए। और इस घटना को बौद्ध धर्म में या बुद्धिज़्म में महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग, ये गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाए। और उस सत्य की खोज के लिए वो घर से बाहर निकल गए और लगभग 6 साल तक भटकते रहे और सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से मिले। उनसे उनके साथ उनकी डिस्कशन हुई, उनके साथ कई बातों पे बात हुई, लेकिन अंत में उनके साथ कुछ वो सैटिस्फाइड नहीं थे, उनकी कुछ चीज़ों से वो सहमत नहीं थे। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद कई और लोग जो थे और कई सन्यासी थे, उनके साथ उनसे उनसे उनके साथ शामिल हुए। तो कुल मिला के लगभग 6 साल तक वो अपने जीवन में घर छोड़ने के बाद वो यहाँ से वहाँ भटकते रहे। कई बार उन्होंने कोशिश की कि ध्यान किया जाए, अन्न जल छोड़ दिया, शरीर क्षीण हो गया और उसके बाद भी उन्हें कुछ जब नहीं मिला तो फिर अंत में वो बिहार के गया नामक स्थान यानी कि उस समय जो मगध प्रांत था, मगध साम्राज्य के गया नाम के स्थान पर वो पहुँचे और वहाँ पे पीपल पेड़ के नीचे, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष भी का बाद में नाम दिया गया, पीपल पेड़ के नीचे और उस समय नदी की निरंजना नदी के तट पर उन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ और ये वो फैक्ट हैं जिसको आपको याद भी करने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जाता है कि कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये सारे प्रश्न हैं और उनके घर छोड़ने को की घटना को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ साथियों, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश वहाँ से जो गया से निकल कर वो बिहार उत्तर प्रदेश की ओर आ गए। बिहार से निकल के वो उत्तर प्रदेश की तरफ यानी कि आज तो हम बिहार और उत्तर प्रदेश कह रहे हैं। उस समय वो मगध प्रांत से निकल कर काशी की तरफ बढ़े और वहाँ बनारस पहुँच के वहाँ सारनाथ के उद्यान में उन्होंने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया और इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि उनके पहले उपदेश को फर्स्ट sermon ऑफ गौतम बुद्धा इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन. So it is important. The first thing was that महाविनिष्क्रमण. सेकंड इज बोधि महाबोधि निर्वाण जिसमें निर्वाण की प्राप्ति हुई मैंने आपको बताया निरंजना नदी के तट पे मगध में और तीसरी जो घटना है वह है धर्म चक्र परिवर्तन.
और अंत में लगभग 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर आज कुशीनगर कहते हैं, उस समय कुशीनारा कहलाता था। उत्तर प्रदेश के एक शहर कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण के रूप में बुद्धिज्म में हम जानते हैं। तो ये पूरे उनके जीवन का एक काल की ये घटना रही। और उनके जीवन से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं कि जन्म से लोटस और बुल के का कुछ चिन्ह है। ये बुद्धिज्म में माना गया कि घोड़ा उनकी गृह त्याग को बताता है। बोधि वृक्ष जो है उनके ज्ञान प्राप्ति को, जहां से उन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ। धर्म चक्र प्रवर्तन जो कहलाता है फर्स्ट सर्मन। तो ये कुछ साइन है जिसको हम समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, और उनके फुटप्रिंट्स को निर्वाण, यानी पैरों के जो निशान है उनको हम निर्वाण से करते हैं। और अब ये जितनी बातें मैंने की साथियों, उसको आप इस स्लाइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आप बहुत ध्यान से देखें। और मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें बुद्धिज्म से, तो ये वो स्लाइड है जो आपको सब कुछ देगा। उनके बर्थ के बारे में, उनके बर्थ प्लेस के बारे में, पिता कौन थे, माता कौन थी, स्टेप मदर कौन था, वाइफ का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, और जो घटनाएं महाधनिष्क्रमण, एनलाइटमेंट, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सारी चीजों को मैंने इस स्लाइड में लेकर आया हूं। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से। यदि आप बीए या बीएड के कोर्स में आप हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, और इस सिलेबस के अंतर्गत यदि पूछा जा रहा है, या 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 आप दूसरे किसी सेमेस्टर में हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे आज तक यदि आप पुराने पेपर निकाल के देखेंगे तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा में हुआ। और उनके जन्म का जो चिन्ह है कमल या सांड को कहा गया है। और लुम्बिनी उनका जन्म स्थान था, जो वर्तमान में नेपाल में है। उनके पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्य क्लैन के शाक्य क्लैन के चीफ थे, यानी कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। महामाया उनकी माता का नाम था, जिनका अर्ली डेथ हो गया था। उसके बाद उनका लालन पालन उनकी विमाता या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और वो लगभग 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और महाभिनिष्क्रमण की घटना 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर घर छोड़ा। तो उसका जो चिन्ह है, घोड़े घोड़े से इसको हम दिखाते हैं। और उसके बाद उनको इनलाइटमेंट, जो बोधि प्राप्त हुआ, जहां से वो गौतम बुद्ध कहलाए। तो क्योंकि उसके पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब जब बुद्ध जो उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको, और ये ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की उम्र में, गया मगध बिहार में। और पीपल, मैंने आपको बताया, पीपल पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के तट पर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसका धर्म चक्र प्रवर्तन जब पहला उपदेश दिया उन्होंने बनारस के पास सारनाथ में। और 80 वर्ष की उम्र में जब कुशीनारा में 483 बीसी, यानी कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो साथियों, यहाँ से आगे बढ़ें। अब आते हैं उनकी शिक्षाओं के लिए पर। और ये महत्वपूर्ण स्लाइड है, जिसको आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको जो लिखा हुआ है 4 नोबल ट्रुथ, यानी कि 4 आर्य सत्य। क्या है वो 4 आर्य सत्य, उस पर हम लोग बात करें। तो सबसे पहला है, देखिए इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, और आपकी स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट और राइट को इसमें, और बीचों बीच में पहला 4 नंबर में पहला है सफरिंग। द सेकंड इज कॉज ऑफ सफरिंग, एंड थर्ड इज एंड ऑफ सफरिंग, एंड फोर इज पाथ टू एंड सफरिंग। तो फर्स्ट इज सफरिंग, यानी दुख, जिसकी बात कर रहे हैं। वो दुख क्या है ना। तो सबसे पहले सिम्टम, जैसे अब बोले कि कोई व्यक्ति, हम यदि एक इंसान को एक इसके रूप में लें कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यदि तो उसका सिम्टम क्या है, उसकी बीमारी है तो कोई बीमारी का क्या सिम्टम। सिम्टम का कारण ये है कि दुख है। अब दुख क्यों है, दूसरा बात है कि दुख का कारण क्या है, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। क्या कॉज ऑफ सफरिंग है, तो उसकी डिजायर्स है, एंडलेस डिजायर्स। उसके जीवन में बहुत सारे डिजायर्स हैं, और वही कारण उसके दुख का
बन रही हैं। फिर उस जो कॉज है तो उसका एंड भी होगा, यानी कि उसकी पहला तो डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस में ये पता लगा कि भाई इसके दुख का कारण जो है वो डिजायर है। तीसरा क्या है? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में आप देखेंगे दुख कैन बी एंडेड, यानी कि जो जो सफरिंग्स है इट कैन बी एंडेड। कैसे एंडेड हो सकती हैं? तो उसका जो रास्ता है, तो डॉक्टर, यदि आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले देखता है कि भैया क्या बीमारी, क्या सिम्टम है, फिर उसको डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद देखता है कि उसको प्रोग्नोसिस करता है कि क्या इसको खत्म हो सकता है कि नहीं, तो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? वो प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज निरोध, दैट ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। जो सफरिंग है, जो दुख है, उसको हम, उसका एंड हो सकता है, उसका रास्ता क्या है? वो है निर्वाण। अब निर्वाण का रास्ता कैसे होगा? उसका रास्ता है, दुख का जो अंत है वो हो सकता है, उसके लिए मार्ग है, दैट इज कॉल्ड एट फोल्ड पाथ, यानी कि वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि जो एट फोल्ड पाथ है उससे दुखों का अंत होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सामान्य सा है। यदि हम एक व्यक्ति के जीवन में देखें तो उसकी इच्छाएं बहुत हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसके कारण उसको दुख उत्पन्न होता है। और जब दुख उत्पन्न होता है तो ऐसा नहीं है कि उस दुख का अंत नहीं हो सकता, उस दुख का अंत हो सकता है। तो उसका क्या रास्ता है? तो रास्ता है एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे साथियों। तो नोबेल एट फोल्ड पाथ में सबसे पहले हम लोग बात करें, मैं आपको बता सकता हूं कि एट फोल्ड पाथ क्या है, लेकिन हम एक एक दो दो पॉइंट पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले है राइट व्यू। सबसे पहले है राइट व्यू, यानी कि सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि की बात करें तो इन बुद्ध की इन शिक्षाओं के माध्यम से, यानी कि जो जीवन में दुख है, उन दुखों का अंत कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात है, दुख का कारण है अज्ञानता, और उस अज्ञानता के कारण ही हम उस चीज को नहीं समझते। यदि हमको उसका, हमारी दृष्टि में सम्यक दृष्टि हो तो हम उन दुखों का कारणों को समझ सकते हैं। तो हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे दुखों का कारण कैसे होगा। तब इसके लिए दूसरी बात है राइट इंटेंशन या राइट थॉट, यानी कि सम्यक संकल्प। तो हमको कैसा संकल्प या सही विचार होना चाहिए? हमारे के अंदर किसी भी प्रकार के जो, यदि गलत इरादा है, हमारा इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है कि बुद्ध कहते हैं कि पहली बात है कि आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, यानी राइट व्यू। एंड सेकंड इज द राइट इंटेंशन। इफ योर इंटेंशन इज गुड, देन यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट इंटेंशनली गुड, देन यू हैव समथिंग, यू हैव सम प्रॉब्लम। तो ये चीज को हमको देखना है। अब आते हैं हम उसके अगले इसमें, जो कि एट फोल्ड पाथ जो है उसका तीसरा जो क्या है वो है। अच्छा साथियों, मैं इसमें एक चीज आपको बताना ध्यान रखिए कि इसमें मैंने कहा कि विजडम वाली बात है। ये विजडम, ये दोनों जो राइट व्यू और राइट इंटेंशन जो है, ये हमारे विजडम की बात है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे देखते हैं किसी चीज को। तो आपको देखने का तरीका ये होगा कि आप किसी भी चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखिए। इंटेंशन, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसका इरादा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। निगेटिव इंटेंशन के साथ यदि आप काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और दूसरी बात, आपकी दृष्टि नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। ये बुद्धा की बात कर, ये विजडम की बात। दूसरी जो बात है जिसकी बात मैं करूंगा, वो एट फोल्ड पाथ में जो तीसरा पॉइंट है वो है कंडक्ट, यानी कि आपका कोड ऑफ, मतलब आपका जो कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपका कंडक्ट तीन चीजों से पर निर्भर करता है, राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड। फर्स्ट थिंग इज दैट, पहला हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए? हमारी बोली जो है, हम जब बोलते हैं वो स्पीच हमारी सम्यक वाक, सम्यक वाक या सम्यक वाणी कह सकते हैं। यानी कि हमारी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें हम झूठ ना बोले, हम सत्य के साथ। यदि हम मिथ्य, गलत, यदि हम फॉल्स स्पीच कर रहे हैं या कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो वो चीज फिर आपके उस चरित्र को कहीं ना कहीं हार्म करती है। फिर दूसरी बात है राइट एक्शन, जो कंडक्ट की बात है। तीसरी कंडक्ट, तो आपका एक्शन कैसा होना चाहिए, आपका कार्य ऐसा होना चाहिए ताकि आपके कार्य से किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, दूसरों की आलोचना आप ना करें। और यही और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि आपका आचरण अच्छा है, यानी कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरों को दुख पहुंचे या दूसरों को ये कर। उसके बाद आते हैं आपका लाइवलीहुड। आपका लाइवलीहुड यानी कि आप
कुछ ऐसा अर्न करने की बात है। डू नॉट अर्न योर लिविंग बाय हार्मिंग अदर्स। हम ऐसा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे को नुकसान होगा। हम अपने जीवन को जीने के लिए हम दूसरे को तकलीफ में नहीं डाल सकते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली जो स्लाइड में हमने बात की थी वो थी राइट व्यू एंड राइट इंटेंशन, एंड थर्ड इज राइट स्पीच, फोर्थ इज राइट एक्शन, एंड फिफ्थ इज राइट लाइवलीहुड। यदि आप इसको समझते हुए लिखेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो है, पहले विजडम की बात हुई, दूसरे में कंडक्ट की बात हुई, अब जो बात आ रही है वो है डिसिप्लिन की बात। तो विजडम, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या होगा? जब आप राइट व्यू के साथ, राइट इंटेंशन के साथ, राइट स्पीच करते हैं, राइट कंडक्ट करते हैं, राइट एक्शन करते हैं और राइट लाइवलीहुड होते हैं, तो आपका एफर्ट कैसा होगा? राइट एफर्ट होगा। यानी कि जो भी आप प्रयत्न करेंगे वो पॉजिटिव होगा। तीसरा है राइट माइंडफुलनेस, यानी कि सम्यक संचेतना। यानी कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उन चीजों में कर रहे हैं, तो आपकी मतलब आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें एक साम्यता होनी चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। यानी कि जो आप सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, इन तीनों में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक आपस में एक समान साम्यता होनी चाहिए। उसके बाद है राइट कंसंट्रेशन, यानी कि इसको सम्यक समाधि भी कहा गया है, या सम्यक एकाग्रता की बात कहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, सम्यक समाधि भी कहते हैं। राइट मेडिटेशन, सम्यक समाधि, इसको यहाँ पे एकाग्रता लिखा है लेकिन इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम इसको सम्यक समाधि के रूप में ले सकते हैं। यानी कि अ, अंत में जब हम कहें कि हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें, और ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं? जब आप एक प्रकार से आप शरीर से, मन से, चित्त से, आप सब में एक साम्यता। तो इसको जो अंग्रेजी में लिखा गया है, जैसे राइट माइंडफुलनेस है, दैट इज सम्यक व्यायाम की बात भी हो सकती है। और राइट कंसंट्रेशन को जहां पे हमने एकाग्रता लिखा है वो सम्यक समाधि आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो ये जो है, इन एट फोल्ड पाथ को जब हम फॉलो करते हैं साथियों, तो इससे हमको निश्चित ही हम उस निर्वाण की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बुद्ध की जो जो डॉक्ट्रिन का, या जो उसके जो उनके जो थॉट्स का, उनके जो विचारों का जो सबसे प्रमुख चीज था, वो ये था कि दुख और उसके दुखों का अंत होना। तो जीवन में क्या है? पहला दुख है, दुख के कारण है, और दुख का निवारण भी, और दुख के निवारण का रास्ता। पहली बात दुख है, हम सबके लिए, हम सबके जीवन में दुख होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। और समस्या ये है कि दुख का कारण हमारी अपनी देखिए, अब इसको थोड़ा दूसरे प्रकार के शारीरिक दुख जो होते हैं, चोट लग गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ चीज, वो दुख उस दुख से नहीं है। ये वो दुख है जहां पे हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए। ये जो डिजायर्स है ना, यही हमारे दुखों का कारण है। तो आप ये कह सकते हैं, तो क्या हम लोग सब कुछ छोड़ दें? मतलब सब छोड़ दें तो फिर जीवन में क्या है? मेरा ये कहना है कि बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि आप जीवन में धन अर्जित मत करिए। आप एक एक और कहा है कि हाँ, एक किसी और संत का है, साईं इतना दीजिए जामे तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यही बुद्ध भी कह रहे हैं कि आपको अर्न करना है, आपको सब कुछ करना है, लेकिन वो पागलपन की हद तक नहीं कि इसके बाद ये और मिला तो उसके बाद और हम डिजायर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यही चीज है। तो इसको बुद्ध जो कह रहे हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है, एंडलेस है। तो उन इच्छाओं को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत सुखी हैं। आप देखिए कि बहुत पैसे वाले लोग भी हैं, बहुत बड़े अमीर लोग भी हैं, तो उनका भी दुख है। उनका दुख ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, कहीं ये इसमें नुकसान ना हो जाए, और उसको बचाए रखने का दुख, उसका बचाए रखने का तनाव। तो हर आदमी अपने लेवल पे दुखी है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत पैसा है, बहुत ये है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सारा कुछ है, पावर है, लेकिन फिर भी परेशान। तो इसका कारण क्या है? क्यों? कि सब
आज में। तो आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि बुद्ध इशारा कर रहे हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आप सिंपल लिविंग रखिए, कम से कम आपकी जरूरतें हों। यही बात 20वीं शताब्दी में गांधी कह रहे हैं। गांधी ने इसको अपने जीवन में अडॉप्ट करके बताया, लोगों को करके बताया कैसा किया जा सकता है। तो बुद्धिज्म जो एक धर्म नहीं, मैं तो कहूंगा कि वे ऑफ लाइफ। गौतम बुद्ध जब ये बात कह रहे थे तो वो कोई धर्म का उपदेश नहीं दे रहे थे, वो तो एक वे ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे। इसी में द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। तो उसका बौद्ध धर्म का सर्वोच्च मतलब उसका ये है कि एनलाइटमेंट की बात है, और इस बौद्ध धर्म में कोई अल्टीमेट गॉड नहीं है, मतलब या कोई सुप्रीम गॉड नहीं है। ठीक है। तो बुद्ध की अंतिम जो शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वो निर्वाण है और इनलाइटमेंट है, जिसको आप लोग कह रहे हैं। और दूसरा है कि और कोई सुप्रीम गॉड या कुछ ऐसा नहीं है। तो जो उनकी टीचिंग का जो सबसे प्रमुख है कि उनको निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति हमको इस जीवन में हो सकती है। बुद्धिज्म की यही अच्छी बात है कि वो कहता है कि इस जीवन में आपको निर्वाण मिल जाए, लेकिन ये इसके लिए पहले है कि आप अपनी चीजों को कंट्रोल में कर रहे हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अब आते हैं बुद्ध के उन उपदेशों की बात करने के लिए जिसको आप लोग हमेशा सुनते रहे हैं। मैं इसको अलग तरीके से बताना चाहूंगा कि 5 परसेप्ट ऑफ, पांच उपदेश जो है, जो हम सुनते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांच चीजों की बात हम सुनते हैं बुद्धिज्म के साथ। तो मैं उसको अलग से स्लाइड में नहीं बता रहा हूँ, उसको इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि बुद्ध कह क्या रहे। बुद्ध क्या कहते हैं? पहली बात, रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस, मतलब हमको वायलेंस से बचना चाहिए, यानी कि हिंसा से बचना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अहिंसा की ओर अग्रसर होना चाहिए। दूसरी बात, रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी से बचना चाहिए। अस्तेय, यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं अस्तेय। तो बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से समझाऊं आपको कि ये जो वायलेंस वाली जो बात है, तो वायलेंस से बचना यानी कि यहाँ पे जो आपका आएगा ये है अहिंसा की बात आएगी। यहाँ पे आपको अहिंसा पे बात करना है। ये पहला पॉइंट है, अहिंसा मान लीजिए। रिफरेंस फ्रॉम स्टीलिंग, यानी कि आपको बचना किससे है? आपको बचना है, चोरी से बचना है। फिर आपको यदि हम बात करें इसके अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है? आपको बोलता है कि रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, यानी कि आपको जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दूसरा है रिफ्रेन फ्रॉम लाइंग गॉसिप। अब आता है बात, ये जो बात आती है सत्य की बात है। और इसके बाद है रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग इंटॉक्सिकेशन। अब मैं फिर से इसको इस तरीके से बताऊं कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट से बचना चाहिए, यौन दुराचार से बचना चाहिए, यानी कि हमको किसी भी सेक्सुअल इससे बचना चाहिए। और इसके लिए वो फिर ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप वैवाहिक जीवन में नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि आपका जीवन संयमित हो। ब्रह्मचर्य कभी भी ये नहीं कहता कि आप जीवन भर अविवाहित रहिए और इस प्रकार। ब्रह्मचर्य का एक बड़ा जो ब्रॉड मीनिंग ये होता है कि आप गृहस्थ में भी रह के संयम के साथ रह सकते हैं। दूसरा, ये जो चौथी बात है इसको मैं दूसरे तरीके से बात कर रहा हूँ, रिफ्रेन फ्रॉम लाइंग और गॉसिप, झूठ बोलना या इससे बचना चाहिए। बुद्ध ये कह रहे हैं कि आपको झूठ बोलना यानी कि सत्य। देखिए, तो ये पहला पॉइंट हम जो बोलते हैं सत्य, ये दूसरा आपका हो गया अहिंसा, तीसरा हो गया अस्तेय, और ये आपका पांचवा है कौन सा? ब्रह्मचर्य। और दूसरा इसके अलावा है रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस, या नशीले पदार्थ नहीं लेना चाहिए, ये उसी इसके अंतर्गत आता है। और चौथा है अपरिग्रह, यानी कि जिसको अपरिग्रह यानी कि धन का संचय नहीं करना चाहिए। तो इसको तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि बुद्ध जो कह रहे हैं उनकी बातों में क्या महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। अब आते हैं ट्रिपल जेम या ज्वेल, जिसको त्रिरत्न कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, त्रिरत्न है क्या? पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि,
बुद्धा इज गाइड, यानी कि बुद्धा गुरु है, मार्गदर्शक है। देखिए, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाना चाहिए, धर्म ही मार्ग है। और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि, दैट संघ इज द टीचर एंड द कंपेनियन अलोंग विद द वे, यानी कि संघ जो है वो के रास्ते में शिक्षक और साथी। वहां पे आप, यानी कि बुद्ध यानी कि गुरु जो सबसे मार्गदर्शक है। नंबर दो, धर्म, यानी कि धर्म में वो अष्टांगिक मार्ग वाली बात आ जाती है। और संघ, यानी कि जहाँ पे आप ये सब चीजें, बुद्ध धम्म संघ तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो ये, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब आते हैं कुछ मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं के बारे में बात कर ले साथी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है शुरुआती दौर में जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक किए गए, ये सारे टेक्स्ट जो हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि ओरल ट्रेडिशन में थे। और बुद्ध की मृत्यु के बाद जो टेक्स्ट को कंपाइल किया गया वो रिटन फॉर्म में नहीं किया गया, उसको ओरल ट्रेडिशन में उसको मेमोराइज किया गया और वो कई पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता रहा। और लगभग अ, और ये संघ में जो बौद्ध संघ थे उनमें को याद किया जाता रहा। और जब उनकी मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उन त्रिपिटकों में से दो पिटक, यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। और लगभग 25 ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध की शिक्षाओं को ट्रांसक्रिप्ट किया गया। ट्रांसक्रिप्ट मतलब लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। अब आते हैं जो मैंने अभी आपसे बात की, ये जो आपका त्रिपिटक, जिसको हम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहते हैं, इसको त्रिपिटकास भी कहा गया। और त्रिपिटकास में का मतलब होता है, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि पिटक मतलब होता क्या है। यदि आप मेरे YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब पे गए होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं आजकल आपको रोज कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जो प्राचीन भारत के भी हैं, कुछ आधुनिक भारत के भी इतिहास से संबंधित हैं। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपको एक दृष्टिया ये हो सकता है कि बहुत सरल है, लेकिन कई बार बच्चे इन्हीं प्रश्नों को गलत भी कर जाते हैं। तो मैंने एक साथ ही साथ अपने यूट्यूब वीडियो के साथ ही साथ मैंने प्रयास किया है कि आप कम्युनिटी टैब पे जाएं और कुछ प्रश्न को सॉल्व भी करें। इससे आपको एक अनुभव होगा कि हाँ, आपको लगेगा कि दिन में 2 प्रश्न यदि 1 प्रश्न आया, इसका हल करके हमारा फ़ायदा क्या है? लेकिन आपको एक देखिए, जब आप 1 प्रश्न भी अच्छा सही कर ले जाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं उसी पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, दैट कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि आपने एक प्रश्न किया, सरल प्रश्न था, बन गया, और ये आपको एक सकारात्मक चीज़ देता है। तो हमेशा जीवन में सकारात्मक प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैंने प्रश्न पूछा था कि पिटक का अर्थ क्या है? पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पिटक का शाब्दिक अर्थ कई लोग किताब कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, लेकिन पिटक का सही है टोकरी, यानी टोकरी ऑफ नॉलेज, द बास्केट ऑफ द नॉलेज। विच टाइप ऑफ नॉलेज? इसको हम अभी बात करेंगे। जैसा कि जो पहला जो बास्केट है वो है जैसे विनय पिटक। तो विनय पिटक एंड सेकंड पिटक इज द सुत्त पिटक। अब ये सुत्त पिटक और सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक जो अंग्रेजी में बोलेंगे तो सुत्त पिटाका कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक जो है, तो इस बास्केट में बेसिकली टीचिंग ऑफ बुद्धा, द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा जो है, यानी कि बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग को की बात की गई है, यानी उनकी शिक्षाओं की बात है सुत्त पिटक में। और सुत्त पिटक को 5 हिस्सों में बांटा गया है, 5 निकायों में बांटा गया है। और जो पहला है विनय पिटक है, विनय पिटक में जो भिक्षु भिक्षुणी है, जो उनके शिष्य हैं, जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं, जो बौद्ध संघ में रहेंगे या बौद्ध विहार में रहेंगे, वो वो उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कैसे क्या करना है, क्या नहीं, क्या है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इसके बारे में मेंशन उसमें किया गया है। और सुत्त पिटक को मैंने कहा कि 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुतक निकाय। और आप जो बच्चे जो बाद में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि इसका डिटेल यदि आपको पढ़ना है तो मेरे ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर का पार्ट 2 का दूसरा वीडियो जो है, आप ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर एपिसोड 2 को देखिए, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। इसमें हम बहुत डिटेल में जाके बात नहीं करेंगे, बस उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर बात कर लेते हैं। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है, इसका अभिधम्म पिटक की का संकलन जो है किया गया, वो
वो तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में किया गया। विनय पिटक और सुत्त पिटक का पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में किया गया, और अभिधम्म पिटक का जो संकलन है या उसको कंपाइलेशन है, वो थर्ड यानी अशोक के समय में या मौर्य काल में किया गया। अभिधम्म पिटक जो किताब है, ये ठीक उसी प्रकार का ग्रंथ है जैसा कि उपनिषद है। जैसे उपनिषद जो है वेदों की फिलोसफिकल एस्पेक्ट को दिखाते हैं, वैसे ही बुद्ध के दार्शनिक विचारों को अभिधम्म पिटक बताते हैं। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं सुत्त पिटक में आपको मिल रही हैं, लेकिन वो सामान्य थे। लेकिन उसकी जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है कि जन्म होता है तो क्यों होता है, रीबर्थ है तो क्यों है, इन सब बातों का आत्मा है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं, इस पर डिस्कशन अभिधम्म पिटक में मिलता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो बहुत सारे विद्वानों ने लिखी है किताबें, जिसमें दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद, ऐसी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको आप जो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं। और इसको समझने के लिए आप मेरे ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर का दूसरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये बुद्धिज्म पे वीडियो है, और इसका डिस्क्रिप्शन हम वहां पे देख सकते हैं। अब आते हैं कि बौद्ध धर्म के चार प्रमुख आपके ये हुए, बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, या बौद्ध परिषद हुए। और ये बौद्ध परिषद आपके टेबुलर फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक टेबल शेयर किया था पांचवें छठवें स्लाइड में, इसी वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो स्लाइड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए टेबुलर फॉर्म में, इसको आप याद कर लीजिए कि पहला कहाँ पे हुआ, 483 बीसी, पहले सन याद करिए। दूसरा राजगिरी जो कि बिहार में है, जो पहले मगध साम्राज्य की राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। तो राजगिरी में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। उस समय राजा थे अजातशत्रु, जो कि उसके संरक्षक थे, और इसके पहले अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। 100 साल के बाद, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद, वैशाली यानी बिहार में ही दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि दूसरा बौद्ध संगीति, इसको हिंदी में बौद्ध संगीति भी कह सकते हैं, बौद्ध सम्मेलन कह सकते हैं, बौद्ध संगीति हुई, जो वैशाली बिहार में। और इसमें राजा थे कालाशोक, और सभा कावी नाम के विद्वान, जो बौद्ध विद्वान थे, वो इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बंट गया, स्थविर और महासंघिक। स्थविर यानी कि जिसको हम हीनयान के रूप में बाद में देखेंगे, और महासंघिक यानी कि महायान के रूप में। तो स्थविर वो थे जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं के साथ जुड़े हुए थे, और महासंघिक वो थे जो लिबरल थॉट्स के साथ थे, उदारवादी थॉट के साथ थे। उसके बाद 250 ईसा पूर्व में राजा अशोक के समय मौर्य काल में पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में। तो तीनों जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए वो बिहार में हुए, पाटलिपुत्र में हुआ। और इस समय राजा थे अशोक, और इसके अध्यक्ष थे बौद्ध विद्वान मोगलीपुत्तिस। और इस समय दो चीजें हुई। पहली बात तो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, और जो कि मैंने बताया कि अभिधम्म पिटक जो है फिलोसफिकल एस्पेक्ट को बताता है। और दूसरा जो हम देखते हैं कि इस समय अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, महेंद्र और संघमित्रा को। इसी प्रकार से और भी जो क्या कह सकते हैं कि मिशनरीज के रूप में और लोग और विद्वानों को विदेशों में भेजा, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। इस समय राजा कनिष्क थे, कुषाण वंश के राजा कनिष्क, उनके समय में हुआ। इस समय वसुमित्र जो इसके अध्यक्ष थे। और इस समय जो सबसे बड़ा जो चेंज दिखाई देता है हमें, वो ये है कि बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब महायान की बात करें तो महायान का अर्थ होता है ग्रेट पाथ या ग्रेट व्हीकल, या जिसका अर्थ होता है महान पथ या महान यान। और इसमें सार्वजनिक मोक्ष की अवधारणा है। महान इसलिए कहा गया कि ये ग्रेटर सोचता है, यूनिवर्सल मोक्ष की बात करता है, यूनिवर्सल मोक्ष की अवधारणा की बात करता है। इसके जो दो हिस्से हैं, फिलोसफिकल स्कूल है, माध्यमिका और योगाचार, इसके प्रमुख ये हैं। इसके
महायान के साथ ये रहा कि महायान के जो शुरुआती जो बुद्ध के विचार हम देखते हैं वो पाली भाषा में है, लेकिन महायान तक आते-आते यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आते-आते महायान के विद्वान जो है संस्कृत में फिर से पुनः जैसे वैदिक टेक्स्ट संस्कृत में हम देखते हैं, ये पुनः ये लोग भी संस्कृत में अपने ग्रंथों को कंपाइल करते हैं। और महायान के जो प्रमुख इसके अलावा जो इसमें देखते हैं कि इसमें बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई, बुद्ध के प्रतीकों की पूजा होने लगी। इस प्रकार से वो सारी चीज़ें जो वैदिक धर्म में जो चीज़ें थी, वो उसी प्रकार से आ गईं। इसमें भी बुद्ध की मूर्ति को बना के पूजा, उनके प्रतीकों की पूजा की जाने लगी और ये न उत्तर भारत और कश्मीर में ये फैलाव हुआ, फिर बाद में सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये महायान धर्म का विस्तार हुआ। वर्तमान में ये चाइना, कोरिया तिब्बत, जापान में ये इसका विस्तार हुआ है। चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान आदि देशों में महायान धर्म का विस्तार हुआ। आगे आएँ तो जो इसकी जो महत्वपूर्ण शाखा है हीनयान, मैं चूँकि इसका नाम मैंने बाद में बताया लेकिन हीनयान जो है बेसिकली इसको छोटा यान कहा गया है, छोटा पथ कहा गया है। लेसर पाथ या छोटा पथ जो है बेसिकली ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और हीनयान जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये थे और ये जो थेरवाद है, जिसको हम स्थविर कह रहे थे, उसके साथ बौद्ध दर्शन के साथ, ये मूल शाखा के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्तिगत मोक्ष की बात की गई है। जैसे कि महायान में यूनिवर्सल मोक्ष की बात की गई है, यहाँ पे व्यक्तिगत इंडिविजुअल मोक्ष की बात है। इसके जो स्क्रिप्ट हैं, ये पाली भाषा में है और ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। मैंने आपको बताया, ये बुद्ध की शिक्षाओं के बहुत करीब है। मैंने कहा व्यक्तिगत मोक्ष की बात करता है और ये अशोक ने हीनयान धर्म को संरक्षण दिया था। अब आते हैं थेरवाद। थेरवाद भी हीनयान का ही रूप है। जो हीनयान का ही संप्रदाय है, ये भी बुद्ध की मूल शिक्षाओं के साथ ही जुड़ा हुआ है और अ, और इसका जो विस्तार है आपको देखते हैं श्रीलंका में हम देखते हैं, फिर बाद में साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका विस्तार हुआ। वर्तमान में ये कंबोडिया में है, लाओस में है, म्यांमार में है, श्रीलंका में है और थाईलैंड में इसका विस्तार हम देखते हैं। अब आते हैं वज्रयान की बात करते हैं। तो वज्रयान बाद में ये आया द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि वज्र का वाहन के रूप में लिखे हैं और इसमें वो सारी चीजें आ गई जो तंत्र, मंत्र, जादू, टोना ये सारी बातें इसमें फिर से आ गई। तो मतलब बुद्धिज्म में एक प्रकार का संक्रमण का दौर ये शुरू हो गया और लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास हम वज्रयान की शाखा को देखते हैं। और बाद में 11वीं शताब्दी के आसपास वज्रयान का ही एक रूप देखते हैं जिसको वज्रयान तिब्बत में हम देखते हैं। अ, तिब्बत में इसका विस्तार हुआ और इसमें फिर जादुई शक्तियों की बात, तंत्र मंत्र की बात और धीरे धीरे वो सारी चीजें जिसको हम लोग कहते हैं कि जिस विचार के पक्ष में जो खड़ा हुआ था, बुद्ध का जो विचार आया था वैदिक विचार के प्रतिक्रिया के स्वरूप में, तो उसके फिर वो उसके करीब जाने लगा जहां से वो जिसके विरोध में या कह सकते हैं उसके प्रतिक्रिया में स्टार्ट हुआ। इसका मैंने आपको बताया तिब्बत में है और इसमें जो बुद्ध जो दलाई लामा और जो लामाओं की एक वंशावली दिखाई देती है, तो ये तिब्बत में हम देखते हैं और वर्तमान में भी तिब्बत और भारत में हिमाचल के धर्मशाला में हम इन इस वज्रयान से जुड़े हुए जो बुद्धिस्ट हैं उनकी उनकी एक बड़ी संख्या में हम उनको देखते हैं और उनके गुरु को लामा कहा जाता है और तारापंथ या तारापंथ भी कहा गया। एक प्रकार से इनको तारापंथी भी कहा गया। वज्रयानों को के समूह के एक समूह को हम तारापंथी भी कहते हैं। और वज्रयान जो है अभी तिब्बत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया इन सब देशों में इसका विस्तार है। एक और शाखा है जिसको हम जैन कहते हैं और जैन जो शाखा है महायान शाखा से करीब है और इसका जापान में इसका विस्तार हुआ 7वीं शताब्दी में और जैन जो शाखा है ये बौद्ध धर्म का ही एक का हिस्सा है और
मैंने आपको जैसा बताया कि इसमें ध्यान और बौद्ध परंपरा की सबसे विशिष्ट, यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपसे कि जैन जो है वो महायान जैसा ही है। इसमें भी मूर्ति पूजा और तमाम उस प्रकार से यूनिवर्सल मोक्षा की बात की गई है, और ये चाइना में और जापान में इसका विस्तार हुआ। अब बहुत जल्द में हम आपको बता दें कि इसकी पॉपुलैरिटी का कारण क्या था। मैं शुरुआत में जब इस वीडियो को शुरू किया था तो मैंने आपसे कुछ बातें की थी कि इसका क्यों ये पॉपुलर हुआ, ऐसे क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये लिबरल और डेमोक्रेटिक था, उदार था, और ये ब्राह्मणवाद में जैसा था कि कुछ पर्टिकुलर जातियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इस प्रकार की बातें आती हैं। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है जो कास्टिज़्म में जो लोअर कास्ट है, उनकी उन 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 वर्ण सिस्टम में जो चौथे क्रम में जो लोग थे, उनके लिए भी इसका रास्ता खोल दिया। और बौद्ध संघ में बाद में आनंद के आग्रह पे, उनके शिष्य प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पे महिलाओं को भी अनुमति दी कि संघ में वो प्रवेश ले सकते हैं। इस तरीके से जात जो अलग जो जिसको हम निम्न जाति के रूप में देखते रहे, या समाज क्रम में इतिहास में जिनको कहा गया कि दलित हैं, उन जातियों में भी यह लोकप्रिय हुआ। तो एक प्रकार से अ, कह सकते हैं कि ये वैदिक धर्म की तुलना में ज़्यादा उदार रहा, ज़्यादा लोकतांत्रिक रूप में रहा। इस कारण से भी इसकी प्रचार-प्रसार हुआ। दूसरा जो है इसका लैंग्वेज, जो वैदिक जो टेक्स्ट थे या जो उनकी चीज़ें थीं, वो संस्कृत में थीं, जो लोगों से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। और ऐसा ये जो मानना है, ये इतिहासकारों का मानना है साथियों। या मैं सबसे पहले क्लेरिफ़ाई कर दूँ कि इसमें मेरा एक भी अपना लाइन नहीं है, और मैं इसको सिंपल बहुत क्लैरिफ़ाई करूँ कि ये जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये जो प्राचीन भारत के का जो इतिहास लेखन का कार्य किया है, चाहे रामशरण शर्मा हो, रोमिला थापर हो, केसी श्रीवास्तव हो, ये ऐसे विद्वान रहे हैं, इन लोगों ने इस पर बहुत काम किया है, और उन लोगों के ही से मैंने ये चीज़ें ली हैं। और ये बात बताना चाहता हूँ कि जो वैदिक टेक्स्ट थे वो संस्कृत में थे, लोगों से दूर थे, लेकिन बुद्ध ने पाली भाषा में अपना विचारों को प्रसार किया और अपने शिक्षाओं को पाली भाषा में दिया, जो कि लोगों के करीब था। यही कारण था कि ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तीसरी बात आती है कि गौतम बुद्ध की पर्सनैलिटी, यानी उनका व्यक्तित्व बहुत सरल था, दयालु किस्म का था, और उनमें किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं था। और बहुत सरल स्वभाव से, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी से वो मिलते थे, और सरल भाव में जाकर और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे, उनको बताते भी थे। इसलिए भी लोग उनसे आकर्षित हुए। चौथी बात जो आती है वो है रॉयल पैट्रोनेज, यानी कि जो उस समय के तत्कालीन जो राजा थे, चाहे प्रसेनजीत हो, बिंबिसार हो, अशोक हो, कनिष्क हो, ये तमाम उन बड़े राजाओं ने, बाद में हम हर्षवर्धन को देखते हैं, ऐसे तमाम राजाओं ने प्राचीन भारत में इनको संरक्षण दिया। यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म भारत में भी प्रचारित प्रसारित हुआ, और भारत के बाहर भी। पाँचवीं बात आती है, ये धर्म जो प्रचलित धर्म था, वैदिक धर्म, उससे सस्ता था। सस्ता का मतलब अर्थ है, इनएक्सपेंसिव का मतलब ये है कि उसमें किसी भी प्रकार के रिचुअल्स नहीं थे, कोई इस प्रकार का अनुष्ठान नहीं थे, जिससे कि, और जबकि यहाँ पे बहुत सरल भाव से चीज़ें थीं, तो इस कारण से ये धर्म पॉपुलराइज़ हुआ। और ये देख पा रहे हैं, ये भारत के नक्शा के साथ ये वर्ल्ड मैप है, जिसमें सॉरी, एशिया का जो मैप है उसमें आप देख पा रहे हैं, भारत से निकल के ये साउथ ईस्ट एशिया में गया, और श्रीलंका में गया, तिब्बत, बर्मा, भूटान, मंगोलिया, इस तरफ में यदि हम देखें तो गांधार और अफ़गानिस्तान, और बहुत सेंट्रल एशिया में भी इसका धर्म का फैलाव हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा फैलाव हुआ वो कोरिया, जापान, चाइना, अ और ऐसे बहुत सारे देशों में इसका फैलाव हुआ। तो ये बुद्धिज़्म का एक्सपांशन हुआ भारत के बाहर भी। लेकिन इसके साथ ही बौद्ध धर्म के पतन के कारण पे भी बात कर लें। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण था कि जो बौद्ध संघ थे, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार बढ़ गया, और ये लोग भी वो लेविश लाइफ़ और जो लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ आकर्षित हुए, और उस कारण से भी, और संघ के अंदर मतलब कह सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएँ थी, उससे वो दूर हट गए। यही कारण रहा कि धीरे-धीरे इनका पतन का कारण बना। दूसरा है कि बहुत
बौद्ध धर्म जिस विचार को लेकर स्टार्ट हुआ था, उसमें बहुत विभाजन हुआ। पहले हीनयान, स्थविर और महासांघिक, फिर हीनयान और महायान, फिर वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान, ऐसे करके बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बढ़ गया और इसके कारण वो अपनी जो ओरिजिनैलिटी था, उसने कहीं न कहीं खो दिया। एक बड़ा कारण था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग, यानी कि फिर इनको वापस जो कनेक्शन बना था पाली के कारण या जो इनके लोकल लैंग्वेज के कारण, अब संस्कृत भाषा का पुनः प्रयोग हुआ, तो इससे भी लोग इससे दूर होते चले। फिर बात आती है कि बुद्ध की फिर वो उसी प्रकार से छवि बना दी गई, जिस प्रकार से मतलब कह सकते हैं उनकी मूर्ति पूजा और की चीज़ों को, फिर उसके साथ रिचुअल्स को बढ़ा दिया और उस प्रकार से अनुष्ठानों की बात आने लगी। इससे भी कि धीरे-धीरे लोग इससे दूर होते चले। फिर है बौद्धों का उत्पीड़न भी। बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने, ऐसा माना जाता है कि मिहिरकुल है, पुष्यमित्र शुंग हैं और भी जो शासक थे, शशांक थे, इन लोगों ने बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, जो भिक्षु-भिक्षुणी थे, उन पर अत्याचार किया और धीरे-धीरे ये समाप्त हुआ। बाद में हम देखते हैं कि मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ, उन आक्रमण से भी बौद्ध धर्म को बहुत नुकसान हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने लगभग 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। इसी के अलावा विक्रमशिला, उदंतपुरा विश्वविद्यालय, इनको भी नष्ट किया और इस प्रकार से बुद्धिज़्म भारत से एक प्रकार से बेदखल हो गया। और अंत में मैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण है, इसको मैं बहुत जल्द में बताना चाहूँगा कि कुछ बौद्ध विद्वान हैं, जिनके बारे में हम बात कर लें। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र किताब लिखी और ये कनिष्क के कंटेम्परेरी थे और ये इन्होंने, इसके अलावा नागार्जुन जो माध्यमिक जो शाखा है महायान की, उसके प्रवर्तक रहे और अशंग और वसुबंधु जो बौद्ध विद्वान थे और इन्होंने योगाचार और विज्ञानवाद के महत्वपूर्ण थे और इस प्रकार से और भी हैं जिसमें कि बुद्ध घोष का नाम आता है, जिन्होंने विशुद्धमग्ग नाम की पुस्तक लिखी और शुद्धि मार्ग का प्रारंभ किया। फिर दिगनागनम जैसे विद्वान का नाम आता है, जो तर्कशास्त्र के प्रणेता के रूप में देखते हैं। धर्मकीर्ति का नाम आता है, जो इस प्रकार से ये दार्शनिक और विचारक थे। तो साथियों, ये जो है आज मैंने जो आपसे बात की, अ, अ, आपको उम्मीद है कि गौतम बुद्ध के जन्म से लेके उनकी मृत्यु, बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार से लेके उसके पतन के कारणों और प्रमुख बौद्ध विद्वानों तक की मैंने बात की है। और उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और मैं बहुत जल्द ही जैनिज़्म पे और वैदिक कल्चर पर वीडियो लेकर आऊँगा और तो कीप वॉचिंग मी और कीप वॉचिंग माय वीडियोस कंटिन्यूअसली। और आप ज़रूर, जो लोग बाद में जुड़े हैं, कम्युनिटी टैब पे जाएँ, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न मैं रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे डाल रहा हूँ, ताकि आपको वो मदद कर सकें। और आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। और मैं बहुत जल्द प्रयास करूँगा कि मैं एक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल बनाऊँ, जिसमें कि आप सबको जोड़ सकूँ और वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, वाचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।